साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता आयोजन करवाने बाबत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। 8 सितंबर 2023 को होगा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। समय रहेगा 9 से 10 बजे तक और इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र सभी प्रतिभागियों को दिया जाने वाला है और एक सर्वेक्षण फॉर्म भी भरवाया जाएगा जिसमें 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन सभी प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी देंगे। इस प्रकार से रहेगा आयोजन। विषय क्या रहा है? विजन 2023 के संदर्भ में निबंध प्रतियोगिता के आयोजन बाबत नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 23/8/2023 जो जारी किया गया था उसी में कुछ नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और मिशन 2030 विकसित राजस्थान के तहत 8 सितंबर 2023 को सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रातः 9 से 10 बजे तक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी किस प्रकार से ये जो प्रतियोगिता है इसका निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। परिशिष्ट देकर परिशिष्ट ए, परिशिष्ट बी और परिशिष्ट सी 3 यहाँ पर दिए गए हैं और उनमें बताया गया है। परिशिष्ट ए में यह बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चों को ये बताना है कि उनका निबंध किस पर आधारित होगा। यानी मुख्य रूप से 8 सितंबर को सरकारी और गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 गतिविधियां संपादित होंगी। नंबर 1 निबंध लेखन और नंबर 2 सर्वेक्षण फॉर्म। सर्वेक्षण कराया जाएगा, कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उनके माध्यम से सर्वेक्षण लिया जाने वाला है। और साथियों ये जो परिशिष्ट होने वाले हैं, नंबर परिशिष्ट ए है परिचयात्मक संक्षिप्त दस्तावेज। यानी वह सब चीज़ विद्यार्थियों को नो बैग डे वाले दिन बताई जानी है जिसके बारे में विद्यार्थी निबंध लिखने वाले हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं विद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आमजन के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिनको जो है राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं और विभिन्न कैंपों के माध्यम से योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जा रहा है, इन सभी के बारे में जो है एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर दी जाने वाली है। सबसे पहले परिशिष्ट जो ए होगा इसमें इन सब के बारे में बताया गया है। विकसित राजस्थान 2030 एक स्वप्निल परिदृश्य, यानी किस पर हमें निबंध लिखना है ये बच्चों को पहले ही हमें बता देना है। तो साथियों ये सारी राजस्थान की अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, अदम्य शौर्य परंपरा, रंग बिरंगी लोक संस्कृति, व्यापारिक संपन्नता के लिए विश्व भर में विख्यात रहा है हमारा राजस्थान। और स्वतंत्रता के बाद कालखंड में प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों एवं विस्तृत भूभाग की चुनौतियों पर लगातार संघर्ष द्वारा सकारात्मक परिवर्तन के प्रयास हुए हैं, जिसका परिणाम थार के मरुस्थल में लहलाती फसल को देखकर स्वतः ही पता लग जाता है। राजस्थान ने आज़ादी के इन 75 वर्षों में आम जन के हितार्थ सुशासन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर राज्य को राष्ट्रीय परिदृश्य में सदैव अग्रणी रखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना जैसी प्रत्येक क्षेत्र में राजस्थान प्रभावी योजनाओं के साथ सतत संपोषणीय विकास को बढ़ावा दे रहा है। इन सभी योजनाओं के क्षेत्र में और मुख्यतः जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति में राजस्थान एक मॉडल राज्य भी बन चुका है। इस क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार, नो बैग डे, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, निःशुल्क यूनिफॉर्म, बाल गोपाल दुग्ध योजना, फ्यूचर डायल कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र में चिरंजीवी योजना, निःशुल्क दवाई एवं जांच योजना आदि कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं। देश में पहली बार स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, न्यूनतम आमदनी की गारंटी, महंगाई राहत शिविर, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना, स्मार्टफोन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न प्रकार की योजनाओं से आम जन को राहत दी जा रही है। इन सभी के बारे में निबंध में जो है बच्चों के द्वारा लिखा जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक एवं शहरी खेल ओलंपिक का सफल आयोजन कर खेल प्रतिभाओं को पहचानने के तराशने के अवसर प्राप्त हुए हैं। युवा महोत्सव के आयोजन के माध्यम से संगीत, नृत्य, वादन, नाटक, लोक कलाएं आदि की प्रतिभाओं को पहचान कर सम्मानित किया गया है। इन सब प्रयासों के बावजूद विस्तृत भूभाग एवं दुर्गम्य क्षेत्र के ग्रामीण साक्षरता की आशानुकूल प्रगति न होना, रोजगार की कमी,
व्यवसाय के लिए अन्य राज्यों में पलायन आदि वे प्रमुख चुनौतियां जिनकी वजह से राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में अब तक सम्मिलित नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रभावी योजनाओं का निर्माण कर और इनके फलस्वरूप उल्लेखनीय उन्नति की है तो उनके बारे में बताना है। ये सब चीज़ें जो है निबंध में लिखी जानी है, तो हमें पहले ही बच्चों को इनको साझा कर देनी है और फिर जाकर कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे जो हैं और उनको जो है निबंध लिखना है। और जो भी बच्चे इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेंगे उन सभी बच्चों का हमें साला दर्पण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी साथियों करना होगा। यानी किस प्रकार से ये जो हमें 8 सितंबर को आयोजन करवाना है विद्यालयों में, उन सब की जानकारी हमें साला दर्पण पोर्टल पर भी अविलंब जो है प्रदर्शित करनी होगी। और 2030 का हमारा सपना सुरक्षित समृद्ध राजस्थान अपना सन 2030 राजस्थान बनेगा सब में 21। 2030 में बढ़ेगा स्वाभिमान, विकसित होगा हमारा राजस्थान। इस प्रकार का ये प्रमाण पत्र भी जो है दिया जाने वाला रहेगा। परिशिष्ट सी जो एक प्रपत्र होगा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए, इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जैसे हमारे राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, इन ऑप्शनों में से विद्यार्थी छांटेंगे। राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से छांटना होगा विद्यार्थियों को। राजस्थान में जो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है, राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, आपके विद्यालय में निम्न में से कौन सी प्रोत्साहन से संबंधित योजनाएं संचालित हैं, उनमें से उत्तर देना है बच्चों को। वर्तमान में निम्न में से राजस्थान में कौन सी योजनाएं संचालित हैं, आपके विद्यालय में नो बैग डे किस दिवस को मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ष 2030 तक यानी आज से 7 वर्ष बाद आपके विद्यालय में कौन कौन सी योजनाएं और सुविधाएं होनी चाहिए, आप 3 विकल्प यहाँ से चुन सकते हैं। विद्यालय में आप सबसे पहले किस प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, वो यहाँ पर विद्यार्थी उत्तर दे सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या कौन सी है और उसका आप समाधान चाहते हैं। यदि आपको जीवन में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ने का मौका मिले तो आप क्या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना पसंद करेंगे, हाँ या ना में उत्तर देना होगा। क्या विद्यालयों में बच्चों के लिए बोलचाल की भाषा में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, हाँ या ना में उत्तर देना है। वर्ष 2030 तक यानी आज से 7 वर्ष बाद राजस्थान को भारत में विकास की स्थिति में कौन से स्थान पर देखना चाहते हैं। इस स्थान पर पहुंचने के लिए आपके अनुसार स्कूली शिक्षा में कौन से 2 परिवर्तन आवश्यक हैं, यानी हमारी स्कूली शिक्षा के लिए क्या क्या आवश्यक है, उन चीज़ों को आपको लिखना है। आप अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जीवन में क्या बनना चाहते हैं, इनमें से टिक करना है। अगर कोई और ऑप्शन है तो यहाँ पर लिख देना है।